हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का आपका जो नया सिलेबस आया हुआ है सीबीएसई के द्वारा नए सेशन 2025 और 26 के लिए, इसके बारे में। ठीक है, और आज का हमारा सब्जेक्ट है बच्चों हिंदी का। ओके, अब देखो 10th क्लास में आपकी हिंदी दो तरीके की है। एक है हिंदी ए जिसे हम हिंदी आ भी कहते हैं, एक है हिंदी बी जिसे हम हिंदी बा कहते हैं। ठीक है, तो 95% बच्चों के पास में हिंदी ए होता है, तो जिसमें आपकी ना क्षितिज भाग 2 की किताब होगी और कृतिका भाग 2 की किताब होगी, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं हिंदी का नया सिलेबस भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए यानी कि इस पूरे साल भर आपको क्या क्या पढ़ना है और ग्रामर में आपका क्या क्या पूछा जाएगा, यानी कि हिंदी के व्याकरण से, हिंदी की ग्रामर से कैसे कैसे क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर तक देखना अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझनी है तो चलो शुरू करते हैं। देखो, कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और 10th क्लास के लिए हमने नया टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है जिसका हैंडल है JSK 10th क्लास, आप सर्च भी कर सकते हैं और लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, सीबीएसई की तरफ से आपका जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है ना, इस सिलेबस में क्या है कि आपका ना पेपर का पैटर्न दिया गया कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना वो कैसा आएगा, जिसमें अपठित गद्यांश, काव्यांश, ठीक है, फिर आपकी व्याकरण से क्या क्या पूछा जाएगा, फिर आपकी क्षितिज किताब से कैसे क्वेश्चन होंगे, कृतिका किताब से कैसे क्वेश्चन होंगे, फिर ग्रामर के कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे जो है ना वो लिखी गई हैं। ठीक है, और ये वो चैप्टर हैं जो कि आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं इन किताबों से। तो आपको मैं बहुत अच्छे से इसी सिलेबस को डिस्क्लोज करने वाला हूं, अच्छे से समझाने वाला हूं और सारी चीज़ों को समझेंगे। ओके, तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपके क्लास 10th की जो हिंदी की बुक्स हैं वो कौन कौन सी रहेंगी। ठीक है, तो जैसे 9th क्लास में आपकी 2 बुक्स थी, है ना, वैसे ही क्लास 10th में भी आपकी जो बुक 1 है वो होगी क्षितिज भाग 2 और बुक 2 जो है वो रहेगी कृतिका भाग 2। जैसे 9th क्लास में क्षितिज और कृतिका थी, भाग 1, अब इसमें भाग 2 और भाग 2 रहने वाली है। ओके, अब इन दोनों ही बुक से कौन कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन सी पॉइंट्स पढ़नी है, इसको ज़्यादा ध्यान से समझिए। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं बुक 1 की, क्षितिज भाग 2 की। तो इसमें ना 2 पार्ट में ये बुक डिवाइड है। एक तो है आपका यहाँ पे काव्यखंड यानी कि जिसमें कविताएं हैं, ठीक है, और दूसरा वाला जो है बच्चों वो है यहाँ पे आपका गद्य खंड जिसमें कि आपके कुछ चैप्टर्स हैं। एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो देखो, काव्यखंड में सूरदास जी का आपका ये वाला जो पद है ये आपको पूरा पढ़ना है। फिर तुलसीदास जी के द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये कविता आपको पढ़नी है। तीसरा, आत्मकथ्य जो कि जयशंकर प्रसाद जी का काव्य है, ये आपको पढ़ना है। और चौथा जो है ना, निराला जी के 2 काव्य हैं, एक है उत्साह, एक है अट नहीं रही है, ये दोनों पढ़ने हैं। फिर नागार्जुन जी का है आपका यह तंदुरुस्त मुस्कान और फसल, ये पढ़ना है। और मंगलेश डबराल जी का है संगतकार, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो काव्य में आपको पता चल गया कि क्या क्या पढ़ना है। अब बारी आती है हमारे गद्य की। तो गद्य में देखिए आपका ना सबसे पहला चैप्टर होगा नेताजी का चश्मा, जो कि लिखा गया स्वयं प्रकाश जी के द्वारा। ठीक है, 8वां यानी कि दूसरा, बाल गोविंद भगत, जो कि लिखा गया है रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा। उसके बाद लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। फिर एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी जी के द्वारा, ये आपको पढ़ना है। फिर नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र, इनके बारे में पढ़ना है। और भदंत आनंद कौशल्यान का जो संस्कृति वाला चैप्टर है ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करेंगे बच्चों, सारे के सारे काव्य में सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, नागार्जुन और मंगलेश डबराल, इनको पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर में बात करेंगे तो नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, एक कहानी यह भी, नौबत खाने में इबादत और संस्कृति, ये आपको पढ़ने हैं। ओके, अब बारी आती है आपकी तीसरी किताब की। तीसरी नहीं सर, दूसरी है, हाँ दूसरी किताब है बच्चों। अब इसमें पता है क्या है, कुल मिला के 3 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला चैप्टर है आपका माता का अंचल, जो कि लिखा गया है शिव पूजन सहाय जी के द्वारा। ठीक है, दूसरा चैप्टर पढ़ना है साना साना हाथ जोड़ी, जो कि लिखा गया है मधु कांकरिया के द्वारा। तीसरा,
मैं क्यों लिखता हूं, ये लिखा गया अज्ञे जी के द्वारा, ये आपको पढ़ना है। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा जो सिलेबस है दोनों ही किताबों का वो तो यहाँ पे पूरा हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों ग्रामर के बारे में, जी हाँ, व्याकरण के बारे में। ओके, तो क्लास 10th हिंदी है और अब हम इसके ग्रामर के सिलेबस को समझने वाले हैं। क्षितिज और कृतिका ये तो समझ ही लिया है, ठीक है। तो ग्रामर में सबसे पहले बात करेंगे व्याकरण की, ठीक है, क्योंकि व्याकरण अलग चीज है और रचनात्मक लेखन अलग चीज होती है, ठीक है। तो देखो व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। व्याकरण में सबसे पहले आपको रचना के आधार पे वाक्य भेद व रचनांतरण ये पढ़ना है, यानी कि रचना के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं इनके बारे में और इनको बनाना ये आपको आना चाहिए। दूसरा, वाच्य क्या है और वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है ये आपको आना चाहिए। तीसरा, पद परिचय के बारे में आपको पढ़ना है। और चौथा, आपको अलंकार पढ़ने हैं। जैसे 9th में आपने शब्द अलंकार पढ़े थे, अब 10th में आप पढ़ेंगे अर्थ अलंकार, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार ये रहेंगे, ठीक है। तो आपके व्याकरण से ये चीजें रहेंगी, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य और वाच्य परिवर्तन, पद परिचय और अलंकार यानी कि अर्थ अलंकार। अब बारी आती है रचनात्मक लेखन की, ठीक है। ये व्याकरण थे, अब बारी आएगी रचनात्मक लेखन की। तो रचनात्मक लेखन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो रहेगा आपका अनुच्छेद लेखन, जैसे कि आपने क्लास 9th में भी किया था अनुच्छेद लेखन, है ना। लेकिन इस बार विषय थोड़े अलग हो सकते हैं, रियलिटी पे बेस्ड हो सकते हैं, करंट सिचुएशन पे बेस्ड हो सकते हैं, और शब्द सीमा भी 120 शब्दों की है। फिर आपको लिखना है बच्चों अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। देखो औपचारिक पत्र भी आपको मैंने करवाया हुआ है और अनौपचारिक पत्र दोनों करवाए हुए हैं, इस बार आपको थोड़ा और अच्छे से बता दूंगा, है ना। फिर आपको स्ववृत लेखन यानी कि अपना बायोडाटा लिखना आना चाहिए, ईमेल लेखन, विज्ञापन लेखन, ठीक है, यानी कि एडवर्टीजमेंट लेखन, संदेश लेखन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ओके, तो आप सभी बच्चे बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपके क्षितिज और कृतिका इनके जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी पोएम्स हैं, मैं आपको हर एक चैप्टर, हर एक पोएम की अलग अलग से एक एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा पहले, फिर उन्हीं चैप्टर, उन्हीं पोएम के आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। फिर आपको जो व्याकरण है इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। रचनात्मक लेखन के लिए आपको अलग अलग से एक एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा हर एक टॉपिक की, और बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, चिंता मत करो। बस आप सभी बच्चों से एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे अगर चाहते हैं कि हम आपका साथ ऐसे पूरे साल भर बनाए रखें, तो आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके जरूर रखिए, ताकि जब भी नई वीडियो आए और आप देख सकें, उसकी तैयारी कर सकें, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, और आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी आईडी है। और हाँ बच्चों, आप सभी बच्चे हमारे क्लास 10th का जो नया टेलीग्राम का ग्रुप है इसके जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और इस तरह से हमारा हिंदी का सिलेबस पूरा हो गया। अब आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का सिलेबस समझना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं उसी सब्जेक्ट पे आपको सिलेबस बता दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।